शुरुआत करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर कि देश की राजधानी दिल्ली में इस समय संकट है क्योंकि यमुना नदी उफान पर है। यमुना नदी में इस समय सैलाब बह रहा है और दिल्ली के कई इलाकों में इस समय यमुना का पानी पहुंच चुका है और अपनी जगह बना रहा है। सिविल लाइंस इलाके में सड़कों पर इस समय पानी बह रहा है। दिल्ली सचिवालय तक यमुना का पानी पहुंच गया है। सिविल लाइंस के पास बेला रोड स्थित स्वामीनारायण मंदिर में यमुना का पानी घुस गया है। निगम बोध घाट में बाढ़ की वजह से अंतिम संस्कार बंद कर दिए गए हैं। और दिल्ली में और कहां पर क्या क्या हाल है, हम अपने संवाददाताओं के पास भी जाएंगे, आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो 207.46 मीटर पर इस समय यमुना नदी बह रही, खतरे के निशान से लगभग 2 मीटर ऊपर। और ये मेरे आपको इर्द गिर्द तस्वीरें दिखाई देंगी। ये देश की राजधानी दिल्ली के 6 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं। पुराना लोहे का पुल, उससे बिल्कुल सटकर यमुना नदी इस समय बहते हुए दिखाई दे रहे। दिल्ली सचिवालय, वीवीआईपी एरिया, वहां तक यमुना ने दस्तक दे दी है। इसके साथ साथ सिविल लाइन, फिर पॉश एरिया, वहां की सड़कें आपको जलमग्न होते हुए दिखाई देंगी। कई जगहों पर जिन राहत शिविरों में लोगों को भेजा गया था, जो बेघर हो गए थे, उन राहत शिविरों में भी पानी पहुंच गया। स्वामीनारायण मंदिर, ये बेला रोड पर है, वहां पर भी आपको पानी दिखाई देगा। अब ये दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की, मयूर विहार से लेकर रिंग रोड तक की तस्वीर। रिंग रोड पर भी पानी आ गया है। ये मुख्य मार्ग, वहां पर यमुना का पानी है। निगम बोध घाट जलमग्न, यमुना बाजार जलमग्न, लोहे का पुल बिल्कुल सट कर पानी। यहीं पर वो पैरामीटर भी है, जिससे पता चलता है यमुना कितनी ऊंचाई पर बह रही है। दहाड़ मारती यमुना और पानी पानी होता दिल्ली का निचला इलाका। यमुना के पानी ने आज कुछ नए ठिकानों पर कब्जा कर लिया है। सिविल लाइन से आईएसबीटी की तरफ जाने वाली सड़कों का हाल देखिए। सड़क असल में सिविल लाइन्स इलाके से आईएसबीटी की तरफ जा रही है। मजनू के टीले की तरफ से ये सड़क आती है और मोनेस्ट्री का भी पूरा इलाका इसी तरह से डूबा हुआ है। मजनू के टीले का बाजार, मोनेस्ट्री का बाजार इस वक्त वहां पे ताला जड़ा हुआ है, क्योंकि यमुना के पानी के जद में वो पूरा इलाका कल ही आ चुका था। दिल्ली के बेला रोड स्थित स्वामी नारायण मंदिर का हाल देखिए, चप्पा चप्पा पानी पानी। स्वामी नारायण मंदिर पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई देगा। अंदर जो लोग काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, वो घुटने भर पानी में डूबते हुए बाहर आ रहे हैं। दिल्ली सरकार लगातार कह रही थी कि इस बार डिसिल्टिंग का काम हुआ, यमुना से कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन सरकार को खतरे से आगाह करने पानी दिल्ली सचिवालय तक पहुंच गया। सरकार की दहलीज तक इस वक्त कहा जाए तो पानी यमुना का जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय से मैं 100 मीटर की दूरी पर है और आपको दिखा दूं कि यमुना के सटे दिल्ली सचिवालय के पास की ये वॉल है, जो कि कल देर शाम को कुछ हिस्सा जो है वो कोलैप्स किया था, लेकिन लगातार यहाँ पर पानी जो है वो रिसता हुआ दिल्ली सचिवालय की तरफ जो है वो आपको नजर आएगा जाते हुए। यमुना का पानी निगम बोध घाट में भी घुस चुका है। बाढ़ की वजह से यहां अंतिम संस्कार का काम बंद कर दिया गया है। यहां रहे लोगों को पंचकुइया श्मशान घाट भेजा जा रहा है। आज दिल्ली से सबसे डराने वाली तस्वीर अलीपुर इलाके से आई। भारी बारिश की वजह से NH-44 पर बड़ा गड्ढा बन गया और उसमें एक ऑटो फंस गया। ये NH-44 है, ये सीधा रास्ता चंडीगढ़ की तरफ सिंगू बॉर्डर की तरफ जाता है। और आप देखिए एकदम हम लोग फ्लाईओवर के बीचों बीच है, समझ लीजिए यहाँ से ही ठीक ये मोड़ है। देखिए ये जो मेन हिस्सा है, यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा था और यहीं से ही जैसे हल्का सा झुकना शुरू हुआ, इतना बड़ा ये गड्ढा हुआ है। एक तरफ बारिश की मार, दूसरी तरफ यमुना की बाढ़। दिल्ली के लिए मुसीबत का मौसम। आज तक ब्यूरो। ग्राउंड जीरो पर हम आपको लिए चलते हैं। हमारे 3 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ सुशांत मेहरा जुड़े हैं, हमारे साथ जितेंद्र बहादुर सिंह जुड़े हैं और हमारे साथ हिमांशु मिश्रा जुड़े हैं। सबसे पहले सुशांत, आपके पास आते हुए, क्या हालात इस समय है? आप इस समय मार्केट एरिया में, अखाड़ा, आप इस समय चनीराम अखाड़ा में, वहां पर क्या इस समय हालात है? देखिए राजीव, तस्वीरें दिखा दूं। रिंग रोड और चंदेकीराम अखाड़ा, ये पूरा रोड इस वक्त पानी से पटा हुआ है, जो कि लगातार यमुना का जो पानी है, जस्ट यहाँ से तकरीबन 50 कदम की दूरी पर चंदेकीराम अखाड़े से पीछे यमुना का फ्लो जो है वो सीधा भार की तरफ आता हुआ आपको नजर आएगा। और ये पानी यहाँ से रिंग रोड की तरफ जा रहा है और रिंग रोड पर कई किलोमीटर का जाम आपको इस वक्त जो है वो नजर आएगा। यहाँ से मोनेस्ट्री मार्केट, सिविल लाइन और मोनेस्ट्री, उसके बाद वासुदेव घाट और उसके बाद कश्मीरी गेट और उसके बाद निगम बोध घाट और उसके बाद यमुना बाजार, ये पूरा रोड इस वक्त पैक पड़ा हुआ है।
बारिश का पानी और उसके बाद जो यमुना का लेवल सड़कों पर आया और पानी जो है वो सीवरेज का और ड्रेनेज का सिस्टम वो बैक मारा, उसके बाद की ये तस्वीरें जो है वो आपको नजर आएंगी कि किस तरीके से यमुना का जो जल स्तर बढ़ा, उसके बाद से ही यहाँ पर पानी जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ये तस्वीरें दिल्ली के रिंग रोड की हैं और चंद्रगिराम अखाड़े की। इसके पास ही बोट क्लब है। 2023 में जब बाढ़ आई थी तो ये पूरा रोड पानी पानी हो गया था और आज भी जब पानी आया और 207.47 का जो लेवल क्रॉस करा, उसके बाद इस सड़कों पर पानी है। हालांकि गनीमत की राहत की बात यह है कि अब पानी पिछले 5 घंटे से स्थिर बना हुआ है, पानी बढ़ नहीं रहा है। अगर पानी इसी तरीके से स्थिर रहता है और हथनीकुंड बैराज से 1.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है और दिल्ली के ओखला बैराज से लगभग 2.5 लाख क्यूसेक पानी जो है वो यूपी की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है। यानी कि 1 लाख का डिफरेंस जो है वो साफ तौर पर लाखों नजर आ रहा है। बिल्कुल पानी छोड़ा जा रहा है। सुशांत, ऐसा भी लगता है कि हम खुद भी नहीं सीख रहे। साल 2023 में जो हुआ वो अगर फिर से रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं। रिंग रोड का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ जितेंद्र वहां से हैं और रिंग रोड पर पानी भरा हुआ दिख रहा है, लेकिन आवाजाही नहीं रोकी गई है जितेंद्र, और हालात भी दिखाए वहां से। और देखिए राजीव, आवाजाही रिंग रोड पर नहीं रोकी गई है क्योंकि सुबह से ही मैं यहाँ की तस्वीरें देख रहा हूँ। पानी का जो जल स्तर है यमुना का जैसे जैसे बढ़ा है, उसके बाद ये मेन रोड जो कि यहाँ से ISBT से करनाल के लिए पूरा रास्ता जाता है, ये रिंग रोड का रास्ता है। और यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना जल भराव इस वक्त आ चुका है, क्योंकि जो भी यमुना का निचले स्तर का जो जल है वो इधर ऊपर की तरफ आ गया और पूरी यहाँ पर गाड़ियों की स्थिति अगर आप देखें तो रिंग रोड पर करीब यहाँ से लेकर के ISBT से लेकर के और मजनू का टीला और उसके आगे तक ये करीब 2 से 2.5 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। स्थिति स्पष्ट है कि जिस तरीके से यमुना के इन तमाम इलाकों में जल स्तर बढ़ रहा है, किनारे के इलाके, वहाँ जो है लोगों के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ट्रैफिक आप देखिए कि रेंग रेंग करके किस तरीके से चल रहा है। बसें जो हैं उनके टायर थोड़ा सा ऊपर हैं, इसलिए उसमें दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन बाइक सवार जो लोग आ रहे हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इनकी गाड़ियां यहाँ पर फंस जाती हैं पूरी तरीके से और इनको काफ़ी दिक्कत होती है। यहाँ से लेकर के काफ़ी आगे तक जो है राजीव पानी भरा हुआ है और यही स्थिति कमोवेश मजनू का टीला हो या फिर बोट क्लब हो, इसके साथ साथ जो किनारे का रास्ता है यहाँ तक कि जो निगम बोध घाट है वहाँ पर भी ऐसे ही सड़कों में पानी भरा हुआ है। और सड़कों की स्थिति ये है कि लोग लंबा, आप कितनी दूर से आ रहे हैं? बुराड़ी से। कहाँ से? बुराड़ी। जाम कहाँ तक लगा हुआ? बुराड़ी से। तो बुराड़ी से मतलब इसको अगर देखें तो ये लंबा जाम जो है, मैं इस वक्त ISBT से थोड़ा सा आगे हूँ और यहाँ की स्थिति आपको दिखा दें कि पूरा ये लंबा जाम लगा हुआ है। और ये बाइक वाले जो बता रहे थे राजीव की बुराड़ी से लेकर के वहाँ तक जाम लगा हुआ। जी आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से जाम? भैया ये मजनू टीला से पूरा जाम है, पूरा रोड पे पानी लगा हुआ है। 1.5 घंटा हो गया मैं जाम में फंसा पड़ा हूँ। पूरी दिल्ली की बुरी हालत हुई पड़ी है सर। हाँ, मजनू टीला से पानी है बिल्कुल, जहाँ से ढलाई है पुल का वहीं से ये पानी लगा। पूरे रिंग रोड पर इसी तरीके से पानी? इसी पूरे रिंग रोड पे, पता ही नहीं चल रहा हम रोड पे चल रहे हैं कि झील में चल रहे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरीके से राजीव आपने देखा कि ये ड्राइवर हैं और अपनी गाड़ी लेकर के यहाँ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मजनू के टीला से ऐसे ही पानी भरा पड़ा है और इनका ये कहना कि गाड़ी झील में चल रही है या फिर ये सड़क में चल रहे हैं, इसको इस बात का एहसास भी नहीं इनको हो रहा है। और यहाँ की स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसे जो लोगों के लिए काफ़ी दूभर स्थिति बनी हुई है। जो बड़ी गाड़ियां हैं उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन पूरा सड़क अगर देखा जाए तो यहाँ से लेकर के मजनू के टीले से लेकर के यहाँ तक पानी भरा हुआ है। जिनका ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा वो तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि डूब डूब कर ही चलेंगे। हिमांशु मिश्रा का भी रुख कर लेते हैं। हिमांशु, आप इस समय कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें भी इस समय दिखाएं, यमुना का रूप भी दिखाएं। मोनेस्ट्री बाजार हूँ मैं, मोनेस्ट्री बाजार के मेन गेट पर हूँ। यहाँ पर जब मैं मंगलवार को आया था राजीव, तो मंगलवार को ही यहाँ पर पानी आना शुरू हो गया था और लोगों ने अपने सामान निकालने शुरू कर दिए थे। यहाँ देखिए एंट्री गेट पर इस तरीके से रेत की बोरियाँ लगाई गई थी और मिट्टी की बोरियाँ, ताकि अगर पानी जो अंदर आता है वो बाहर की तरफ ना आए। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए, क्योंकि उम्मीद से ज़्यादा पानी आया, 207.46 जब मीटर पानी पहुँच गया, तो नतीजा आप देखिए, जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी पूरे रिंग रोड पर आपको दूर दूर तक पानी नज़र आएगा।
अब नतीजा ये है कि लोग, चूंकि सड़क की इस तरफ ज़्यादा पानी है, छोटी गाड़ी अगर इस तरफ आएगी तो उसके इंजन में पानी जा सकता है, इसलिए लोग अंदर की तरफ से छोटी गाड़ियों को लेके जो एक मैक्सिमम 2 लेन में चलने के लिए मजबूर है। तो ऐसे में बहुत लंबा ट्रैफिक जैम यहाँ पर लगा हुआ है। और ये ऐसा नहीं है कि रोड के इस तरफ ही पानी है, रोड के दूसरी तरफ भी बाढ़ का पानी पहुंचा हुआ है। तो कोशिशें लगातार की जा रही थी। हमने देखा था कि वसुदेव घाट पर भी इसी तरीके से मेन रोड पर रेत की बोरियां लगाई जा रही थी, एक नहीं बल्कि 2-2 लेयर लगाई जा रही थी, ताकि अगर पानी आता है तो वो आगे की तरफ न जाए। लेकिन आप ये देखेंगे, ये जो पूरा पानी है तकरीबन 1 फीट के आसपास पानी यहाँ सड़क पर पहुँच गया है। ऐसे में लोगों को बेहद संभल के चलना पड़ रहा है और ये पूरी स्थिति रिंग रोड पर ये बनी हुई है। बस गनीमत यही है कि अब पानी का स्तर बढ़ नहीं रहा है, तो एक उम्मीद है कि जल्द ये पानी उतरेगा। लेकिन अगर पानी का जल स्तर बढ़ता है तो ये पानी और आगे जा सकता है और कहीं ना कहीं 2023 वाली जो स्थिति है वो बनती हुई दिखाई देगी। सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, जो लोग नदी के किनारे थे उन सभी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। कई सारे जानवर जो वहाँ पे थे, मवेशी, उन सबको रेस्क्यू किया गया है। अब आप देखिए, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी सामने आपको काम करते हुए लोग नजर आएंगे। दरअसल जो सीवर है, कहीं कोई गंदगी ना जमा हो, उनके लिए भी लगातार इस बाढ़ में भी लोग काम कर रहे हैं, ताकि अगर कहीं पे कोई गंदगी जमा हो, जहाँ से पानी अगर कम होता है, लेवल कम होता है और पानी निकलता है तो दिक्कत ना हो। ये बहुत अच्छी तस्वीरें बिल्कुल भी नहीं है, लोगों की परेशानी आप तीनों ने दिखाई। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन अब हम आपको एक अहम तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली में अलीपुर के पास में नेशनल हाईवे 44 पर फ्लाईओवर का एक हिस्सा धंस गया है। अब आप ये तस्वीर देखिए, फ्लाईओवर का ये हिस्सा है, इसमें कितना बड़ा गड्ढा हो गया आप देखिए। इसी गड्ढे में एक ऑटो रिक्शा गिर गया, ऑटो रिक्शा चालक इसमें घायल हो गया। ये तस्वीरें हैं नेशनल हाईवे 44 की। निर्माण कार्य, उसकी गुणवत्ता, ये तमाम सवालों में ये NH44 है, ये सीधा रास्ता चंडीगढ़ की तरफ, सिंगू बॉर्डर की तरफ जाता है। और आप देखिए, एकदम हम लोग फ्लाईओवर के बीचों बीच है, समझ लीजिए यहाँ से ही ठीक ये मोड़ है। देखिए, ये जो मेन हिस्सा है यहाँ पर ये कनेक्ट कर रहा था और यहीं से ही जैसे हल्का सा झुकना शुरू हुआ, इतना बड़ा ये गड्ढा हुआ है। आप ये देखिए, पूरी की पूरी जो सड़क है वो आगे की तरफ वाली ये धंस गई। और ये ऑटो जो आप खड़े हुए देख रहे हैं, ये ऑटो जो खड़ा था, ये यहाँ पर जैसे ही आता है आगे की तरफ, वो वहाँ पर अंदर की तरफ वो इसका जो अगला हिस्सा है, क्योंकि वो देखिए पूरी तरीके से ऑटो डैमेज हो चुका है, तो अगला हिस्सा था वो एकदम से अंदर घिस गया। बस गनीमत ये रही कि ये जो गड्ढा है वो इतना बड़ा नहीं हुआ कि ये एकदम से ऑटो अंदर चला जाता है, इसलिए ये ऑटो अटक गया और ड्राइवर घायल हो गया। फौरन कॉल हुई पुलिस को, पुलिस की टीम मौके पे पहुंची और यहाँ से रेस्क्यू किया गया, उसे हटाया गया। अब आप अगर देखेंगे तो पूरा, अगर नीचे तक का ये पूरा जो है जितना दिख सकता है वो गड्ढा नजर आ रहा है। आप अगर अंदर की तरफ देखेंगे थोड़ा सा तो आपको पूरा ये कम से कम 4 से 5 फीट, और एकदम हम हाइट पर है। अगर हम देखें कि ये फ्लाईओवर पे हम कितनी हाइट पर है, तो हम आपको बताएं कि तकरीबन अगर रोड से हम देखें तो करीब 30 से 40 फीट के आसपास ये हाइट है। देखिए आप, अगर हम जहाँ पर हम मौजूद है, अब चूंकि जैसे ही पुलिस को कॉल मिली, सुबह सुबह का वक्त था, पुलिस को कॉल मिलते ही इस हाईवे को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है एकदम। आप देखिए, और सामने जो दूसरा फ्लाईओवर है वहां पर ट्रैफिक जाम लग गया है, क्योंकि पूरा का पूरा ट्रैफिक वहां से डाइवर्ट किया जा रहा है। अभी एक्सपर्ट की टीम सभी अभी आएंगे और उसके बाद आने के बाद देखा जाएगा कि आखिर कहाँ किस तरीके की गड़बड़ी थी, आखिर हुआ क्या जिसकी वजह से इतना बड़ा ये जो हादसा हुआ है। दिल्ली में यमुना का पानी सचिवालय तक पहुंच गया और आज सुबह की तस्वीर आपको दिखाते हैं। सरकार की दहलीज तक इस वक्त कहा जाए तो पानी यमुना का जो है वो पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें दिल्ली सचिवालय से मैं 100 मीटर की दूरी पर है और आपको दिखा दूं कि यमुना के सटे दिल्ली सचिवालय के पास की ये वॉल है, जो कि कल देर शाम को कुछ हिस्सा जो है वो कोलैप्स किया था, लेकिन लगातार यहाँ पर पानी जो है वो रिसता हुआ दिल्ली सचिवालय की तरफ जो है वो आपको नजर आएगा जाते हुए। ये तस्वीरें देखिए कि किस तरीके से यमुना का जो तेज प्रेशर है वो इस वक्त इन दीवारों से निकल रहा है। दीवारों के कई हिस्सों में
क्रैक्स जो है वो नजर आ रहे हैं और यहीं से पानी जो है वो लगातार तेजी के साथ दिल्ली सचिवालय की तरफ बढ़ रहा है और दिल्ली सचिवालय तक पानी ना जाए इसके लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी की टीमें लगातार पंप के जरिए इस पानी को निकाल करके यमुना में डाइवर्ट कर रही हैं। दिल्ली में यमुना का जो जल स्तर है 207.48 मीटर पर पहुंच गया है और पिछले 5 बार का 1978 के बाद से अगर कहा जाए तो 5वीं बार है जब 207 का जो रिकॉर्ड है वो लगातार यमुना ने तोड़ा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि यमुना का जल स्तर सुबह 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक स्थिर रहता 207.44 मीटर पर ही जो है वो स्थिर था, लेकिन अब एक बार फिर से यमुना का जो जल स्तर है वो बढ़ना शुरू हुआ है। 2013 का भी रिकॉर्ड जो है वो टूटा है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली सचिवालय के बाहर की ये तस्वीर है। कल